हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं आर के मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जामपुर परिवार में। हम है कलम से क्रांति। एग्जामपुर परिवार में अगर आप लोग आज जुड़े हैं तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं। ठीक है, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आ गए सभी बच्चे, एक बार जरा जुड़िए फटाफट से, देखते हैं कौन कौन जुड़ चुका है। सभी का तहे दिल से स्वागत है। आइए आइए, बहुत बढ़िया जुड़ते जाइए। स्क्रीन आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है? एक मिनट। हाँ, अब स्टार्ट है। अब बताओ बेटा, एक बार आवाज क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताइए। आज सारी चीजें हमें खुद, आज मैं सीख रहा हूँ कैसे कैसे करके क्लास मैनेज करनी है, कैसे लगाना है, वो सारी चीजें आज हमें हमारे जो है प्यारे एडिटर साहब वो सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमने खुद से ऑर्गेनाइज की है। तो आइए, हमारा कल का पीडीएफ है जिसको आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ये कल की ही क्लास है जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये 4 अप्रैल की जगह 5 अप्रैल हो जाएगा आज की पीडीएफ में। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करें सेशन को। चलिए, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो पूरे जोश के साथ आज अपने होश को ना गवाते हुए चीजों को शुरुआत करते हैं। बिल्कुल नया सीखेंगे, बहुत कुछ नया जानकारी आपको मिलने वाला है, गारंटीड। आपको मैं कहता हूं कि आज की क्लास जो है आपकी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बेस क्लियर कराया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को उन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अब मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं ब्लैक दिख रहा हूं, डार्क दिख रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ फर्क इससे पड़ना चाहिए कि जो यहां लिखा है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये कोई कमेंट ना करे उठपटांग बातें। ठीक है, कि सर आप जो है आज हैंडसम नहीं दिख रहे हो, सर ये है, सर वो है, ये सब बातें बिल्कुल नहीं। मैंने आप लोगों को कल की क्लास में जो जो सिखाया था, क्यों ना आज हम उसके आगे बढ़ते हैं, फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या क्या चीजें बताई, पढ़ाई, सिखाई है, वो ये सारी चीजें हो गई थी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंडीशनल हो गया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि कंडीशन सेंटेंस हमारे दो तरीके के होते हैं, रियल, अनरियल। रियल सेंटेंस हमारे वो होते हैं जो सच में हो रहे हैं, अनरियल वो होते हैं जो सिर्फ हम इमेजिन करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि स्वाति गौड़, जैसे मैंने मान लो कहा कि अगर स्वाति गौड़ मेरी टीम में होती तो मैं मैच जीत जाता, अगर यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन थोड़ा सही होता तो मैं आपको हैंडसम दिखता। ठीक है, या फिर अगर कैब ड्राइवर की जगह ऑडी वाला होता तो बाई झापड़ नहीं मारता, अगर उसने टाइम पे माइक ऑफ कर लिया होता तो 111 लोगों तक नहीं पता चलता। याद है ना आपको श्वेता वाली कहानी? बिल्कुल। ठीक है, तो बेटा सभी लोग एक बार शेयर कर दो। आज की क्लास में मुझे 500 प्लस चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ 500 प्लस होने चाहिए, तभी आप लोगों को कंटेंट की क्वालिटी में और ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी। और हाँ, एक बात और, ये आपके सामने किताब है, देख सकते हैं, एसएससी की एमटीएस की किताब है, ये आप परचेज कर सकते हैं। बहुत देर से बच्चे पूछ रहे थे, बहुत दिन से, सर बुक कौन सी ले, प्रैक्टिस कहां से करें? तो ये आपके एग्जामपुर की ऑफिशियल किताब है, आप यहां से प्रैक्टिस करें। सर यहां ये बुक मिलेगी कहां से, ये बताओ अब जरा, ये बुक कहां से मिलेगी? तो मैं बताऊंगा बेटा, ये बुक आपको मिलेगी आपके नजदीकी कहीं पे भी स्टोर पे जाइए, जो किताब की दुकान होगी वहां पे पूछना, एसएससी एमटीएस की बुक दीजिए, प्रैक्टिस सेट मिलेगा एग्जामपुर का, बाई एग्जामपुर, मतलब एग्जामपुर के पब्लिकेशन से निकला है ये। ठीक है, तो मैं फिर से दिखा देता हूं एक बार आपको स्क्रीन पे, ये है हमारी किताब, देख सकते हैं आप, ये हमारी किताब है, एग्जामपुर का मेन चैनल है ये, यहां से अब आपको ये चीजें ब्रॉडकास्ट की जा रही है। ये आप किसी भी शॉप से जाकर के परचेस कर सकते हैं। अगर ये किताब आपको वहां ना मिले एक पल को, जैसे कोई दुकान वाले ने नहीं रखी हो, तो मैं उसका भी तोड़ बताता हूं आपको। आप क्या कीजिए, अगर वहां ये किताब आपको ना मिल पाए प्रैक्टिस की, तो आप अमेजन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी ये ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर हमारे खुद के एप्लीकेशन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये मत पूछना बार बार सर क्या होता है, कैसे करना है, कहां से मिलेगा किताब, अब बार बार मत पूछना, हो गया, मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब यहां पे मैंने आपको लास्ट क्लास में जो चीजें पढ़ाई थी, आज मैं आगे बढ़ रहा हूं उससे। तो मैंने आपको बताया रियल एक्शन, अनरियल एक्शन, ये दो बातें होती है। अनरियल का मतलब इमेजिनरी, और यही इमेजिनरी वाले सेंटेंस आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। कल की क्लास में सिर्फ मैंने क्लॉजेस डिस्कस किए थे, ये आपको मैंने क्लॉजेस पढ़ाए थे। ठीक है, ये डिटेल में भी पढ़ाने घुसूंगा तो पूरा टाइम इसमें लग जाएगा। आपसे गुजारिश है कि वो क्लास जरूर देखना, वो पूरी सेपरेट क्लास है, आज की पूरी सेपरेट क्लास है, वो पूरी सेपरेट है, आज की सेपरेट है। बेटा सेशन को लाइक करो,
सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी से एक बार इस पे थंब दिखा दीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है। हाँ भाई, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा क्लॉज होता है वो क्या होता है, कैसे बनता है, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं बन सकता है। ये डिटेल में आपको जानना है तो पिछली ये इससे कल वाली जो मेरी क्लास हुई 1 बजे वो वाली क्लास देख लेना। अच्छा, उसके बाद और बात करते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। मैंने पढ़ाया था सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सब पढ़ा दिया, ठीक है। ये सारे छोटे मोटे नियम कानून मैंने डिस्कस कर लिए थे। आज हम मुद्दे पे आते हैं, आज हम आते हैं मेन क्वेश्चंस पे, ठीक है। आज हम असली चीज को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। चलो चलो यहां से अब आपका स्टार्ट है, ठीक है। देखो बेटा, अब आपको मैंने बताया था कि कंडीशनल क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, सारी बातें। अब मैं आपको एक एक करके अगर सेंटेंस बताना शुरू करूंगा, एक एक करके रूल बताऊंगा तो भैया लग जाएंगे पूरे 4 महीने। इसलिए अब आप लोगों को एक बार में सारे रूल नियम कानून लिखवा देता हूं, लिख लीजिएगा। जितने भी होते हैं ना सारे एक साथ, कंप्लीट रूल्स ऑफ कंडीशनल्स जितने होते हैं सारे एक साथ लिखवा रहा हूं। जितने भी होते हैं सारे के सारे मैं आपको एक साथ लिखवा रहा हूं ताकि ये आपका सस्पेंस ना। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका वैसा नहीं है दूसरे टाइप की भैया आपको थोड़ा सा भी दिया और चाहिए तो भैया पैसा दो, है क्वालिटी कंटेंट जो यहां नहीं दूंगा वो तो ऐप पे आओ पैसा दोगे तभी मिलेगा, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल मैं बेजोड़ तरीके से आप लोगों को बियॉन्ड द लिमिट मैं आप लोगों को पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूं। पूरी कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं आप लोगों को एक्चुअल क्वालिटी कंटेंट दूं, चाहे अब मैं अब लॉयल रहता हूं अपने पढ़ाई को, अपने बच्चों को लेकर के, ठीक है। बस एक सेकंड मैं अपने इसमें आपका एक बार कमेंट खोल लेता हूं जिससे कि मैं आप लोगों के कमेंट्स भी कंटिन्यूअसली देख सकूं। बस मुझे एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। हाँ अब ठीक है, अब मैं आपके कमेंट्स को देख पा रहा हूं अच्छे से। चलिए बढ़िया, अब आगे चलता हूं बेटा। देखो कंप्लीट रूल्स ऑफ कंडीशनल्स ये क्या होता है, सभी बच्चे नोट करना। इससे ज्यादा अगर कोई बच्चा लेट आया, अगर इससे ज्यादा लेट आया तो उसकी गलती है। यहां तक तो मैंने बेस बताया। अब मैंने तकरीबन 6 मिनट 8 मिनट मैंने निकाल दिए, 8 मिनट में मैंने प्रीवियस क्लास का बस डिस्कस कराया। अब यहां तक मैंने वेट कर लिया। अब इससे ज्यादा कोई लेट आता है तो उसका नुकसान है। जल्दी से शेयर कर दो, उन बच्चों को बोल दो भैया जल्दी आ जाओ, इससे ज्यादा लेट होंगे तो समझ में नहीं आएगा फिर कहानी आपको। चलो देखो अब कंडीशनल क्या होता है, सारे नियम कानून देखो। कंप्लीट रूल ऑफ कंडीशनल, कॉपी पेन तैयार, तैयार मेरे शेरों। चलो लिखो। नंबर 1, अगर आपके पास इफ के साथ, अगर आपके पास इफ के साथ वर आ रहा हो तो दूसरे पार्ट में यानी कि जो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा उसमें आपको क्या यूज करना है। नंबर 2, अगर आपके पास इफ के साथ हैड आ रहा हो तो आपको क्या यूज करना है। नंबर 3, अगर आपके पास इफ के साथ सिंपल पास्ट आ रहा हो, क्या आ रहा हो बच्चे, सिंपल पास्ट आ रहा हो तो आपको क्या यूज करना है, मतलब इंडिपेंडेंट में कौन सा यूज करना है। नंबर 4, अगर आपके पास इफ के साथ अगर आपके पास इज एम आर आ रहा हो, इज एम आर आ रहा हो तो क्या यूज करना है। नंबर 5, अगर आपके पास बच्चे, अगर आपके पास इफ के साथ अगर आपका हैज या हैव यानी प्रेजेंट वाली बात आ रही है वो भी पोजीशन की, ये आ रहा है तो क्या यूज करना है। नंबर 6, अगर इफ के साथ आपके पास सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जा रहा हो, बेटा कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट का यूज हो रहा है तो कौन सा। और आखिरी दिख रहा है ना यहां तक, इफ के साथ अगर आपका हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो क्या यूज करना है। ये 7 आपको याद रखने हैं, ठीक है। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वें मेरे बच्चे, है ना मेरे प्यारे बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, आ गए। अमित कुशवाहा आ गया है, कमलेश डुग 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 वही वाला, अभिषेक कुमार, रेनू भाटिया, किंजल, ये तो साथिया में आती है ना, वही भाड़ में जाना साथिया में, बहुत बढ़िया। उसके बाद रोहित शर्मा भी आ चुका है, बहुत बढ़िया बेटे बहुत बढ़िया, कॉपी लेके बैठ चुका है हमारा रोहित। उसके बाद आस्था भी आ गई है, बहुत प्यारी बच्ची है, पूरे क्लास की सबसे अच्छी बच्ची है ये। सुधीर कुमार, मुकेश, सत्येंद्र, महेंद्र, देवेंद्र, रविंदर, महेंद्र, सत्येंद्र, अमरिंदर, बाहुबली। चलिए
बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तैयार। अब देखो, अगर आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज में इनमें से कुछ आ जाए तो आपको इंडिपेंडेंट में ये लगाना है। क्या लगाना है? ये वाला पार्ट लगाना है। वो कह रही है सर मैं आपसे गुस्सा हूं, मेरा एग्जाम्पल नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, अभी दे रहे हैं, रुको जरा स्वाति, सबर करो, देंगे देंगे, आपका भी एग्जाम्पल देंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब ध्यान से सुनते रहना। अगर इसके साथ वर आ रहा है तो दूसरे पार्ट में आपको लगाना पड़ेगा बेटा। नोट करते जाओ सभी बच्चे नोट कर लो। आप सभी को हमारे प्यारे एडिटर ये इसकी रोहित की कसम, सारे बच्चे नोट करना, ठीक है। चलो देखो बेटा, इफ के साथ वर आ रहा है तो आपको दूसरे पार्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इफ के साथ हैड आ रहा है, नोट करते जाओ, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इफ के साथ सिंपल पास्ट आ रहा है, अगेन आपको ये अनजस्टिफाइड पास्ट का वर्ड यूड और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आगे बढ़ो, ये आ रहा है तो आपको विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका यूज करना है। और आगे बढ़ो, अगर हैज हैव आ रहा है, अगेन विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और आगे बढ़ते हैं, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट आ रहा है, ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका विल शैल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आगे बढ़ो तो यहाँ पे इफ प्लस हैड प्लस V3, तो यहाँ पे आएगा आपका वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जल्दी से नोट कर लो सभी बच्चे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट याद नोट कर लो, ठीक है। चलो मैं साइड हो जाता हूं। कितने दिनों से क्लास कर रहे हो सर? कितने दिनों से क्लास चल रही है? अच्छा बेटा, काफी दिन से क्लास चल रही है। आपने शायद काफी लेट ज्वाइन किया होगा, हो सकता है इसलिए आपको इसका कम पता है। कोई बात नहीं, आपने अगर लेट भी ज्वाइन किया है तो आप जो है आपसे पता रखो कि आपकी क्लासेस डेली होती है, ठीक है। कोई भी ऐसा हो, आप एक बार जो है ऑफिशियली इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियली आप इंक्वायरी कर सकते हैं, इंक्वायरी नंबर आपको जो है मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारे बच्चे आप लोग, इतने प्यारे बच्चे हो, इतने प्यारे बच्चे हो कि मैं क्या बताऊं आप लोग कितने प्यारे बच्चे हो। जी तो करता है कि पकड़ करके एक एक को सूद दूं अच्छे से। इतने नालायक वाली हरकतें करते हो कभी कभी। चलो नोट कर लिया, शाबाश। अब आगे बढ़ता हूं। देखो मैंने आपको समझाया बेटा कैसे, मैंने आपको ये सब चीजें बताई कि अगर आपके पास इफ के साथ वर आ रहा है तो वुड प्लस V1 लगाओ। इफ के साथ आपका हैड आ रहा है, वुड प्लस V1 लगाओ। इफ के साथ सिंपल पास्ट आ रहा है, वुड प्लस V1 लगाओ। इफ के साथ इजेमर आ रहा है, विल शैल प्लस V1। अब सर इतना सारा याद कैसे रखें? सर आप तो जान ले लो, आप तो जान ले लो, ठीक है। अब जान ले लो कि सर इतने सारे कैसे याद रखें। मैं आपको बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनो। मैं आपको बता दूं, यहां पे जो है हमारे पास सिर्फ 3 ही नियम है। कैसे? देखो यहां से यहां तक सेम है, हाँ कि ना। उसके बाद देखो यहां से यहां तक सेम है, यस और नो, चेक करो एक बार। और ये आखिरी एक अलग है। तो आप नोटिस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि हमारे पास एक्चुअल में 3 ही रूल है जो चमक रहे हैं बस, ठीक है। 3 ही रूल है, 1, 2 और 3, ठीक है। बस यही 3 नियम है, आपको ये याद करना है। अब मैं आपको करके दिखाता हूं, अब मैं आपको इसको करके बताऊंगा कि किस तरीके से होगा, किस तरीके से इसको करना है बेटा, वो मैं आपको यहां करके दिखाता हूं। बेटा ध्यान से सुनते रहिएगा सभी बच्चे सुनते रहिएगा। 1 सेकेंड। हाँ देखो किस तरीके से। अब यहां पे आपको कैसे इसको करना है, एक सेंटेंस से मैं आपको बताऊं बेटा, गौर से सुनते रहना, बिल्कुल कान खोल के, चश्मा हिला करके। एक मैं आपको आप ही में से किसी का एग्जांपल पकड़ता हूं, जैसे स्वाति, ये बहुत देर से परेशान है। स्वाति का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो ये हमारी प्यारी स्वाति है, ठीक है, ये हमारी प्यारी स्वाति है। अब मान लेते हैं कि इन्होंने एग्जाम दिया, इनका सिलेक्शन हो गया। अब ये बहुत खुश। अब इन्होंने हमें फोन किया कि गुरुजी पार्टी। हमने कहा बिल्कुल दो, पार्टी दो, है ना, पार्टी चाहिए भाई। पार्टी के लिए कौन मना करता है? गधा ही होगा बेवकूफ जो पार्टी के लिए मना कर दे। भैया पार्टी तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। तो पार्टी तो बिल्कुल चाहिए। तो मैंने जो है फिर आपके दूसरे सर से पूछा, मैम से पूछा, चलना है? हाँ सर से पूछा, सर चलना है। अब भाई साहब आपके दूसरे सर तो और तगड़े, भाई साहब गजब पहलवान। वो कह रहे हैं सर जी हम 10-10 किलोमीटर दूर भंडारे नहीं छोड़ते, तो बच्ची की पार्टी क्यों नहीं चलेंगे? भाई बिल्कुल चलेंगे। अब जो है हमने कहा भाई पार्टी है चलो। अब स्वाति ने कहा कि हाँ सर एक काम करो, ये सारे गरीबों को भी ले आना है क्लास में जितने बैठे हैं। मैं कहा देखो भाई तुम्हें गरीब कह रही है। अब हम जो है पार्टी में चल दिए। इन्होंने कहा एक काम करना गुरुजी, पार्टी में आ रहे हो ना तो आप गाड़ी वाड़ी से मत आना, खामा का ट्रैफिक में फंसोगे, आप मेट्रो से आ जाना, पास में ही है मेट्रो के। हमने कहा ऐसी बात है, चलो भैया हमें जो है ओला फोला की जरूरत ही नहीं है, मेट्रो के पास ही खुद बता ही रही है, तो मेट्रो के पास बता रही है तो चलो मेट्रो से ही निकलेंगे। ठीक है भैया, हम जो है एक जगह पे जाकर के, एक पॉइंट पे जाकर के हम यहाँ पे मेट्रो से उतर गए। ठीक है, मेट्रो से उतरे,
हम पूरी टोली लेकर के पहुंचे कि चलो रे गरीबों पीछे पीछे। अब सारे गरीब हमारे पीछे पीछे चल दिए कि चलो ठीक है हाँ जी मेट्रो पे चलेंगे, है ना। अब हम मेट्रो से यहाँ उतरे, इस पॉइंट पे जाकर के हम उतर गए। अब यहाँ पे उतरे तो अब जो हमने फोन किया, हाँ बेटा कहाँ आना है। स्वाति कहते सर थोड़ी दूर है, बस थोड़ी दूर है, 5 मिनट का रास्ता, पैदल पैदल आ जाओ। हमने कहा चलो कोई नहीं भैया, मौज आ गई। हम भाई साहब 5 मिनट तक चलते रहे पैदल, घर ही ना आया। ठीक है, ये बच्चों की हालत खराब चल चल के, क्योंकि इनको जिस दिन पता चला कि भैया पार्टी है, ये बेचारे जो है अपना खाना पीना घर में छोड़ चुके हैं। ये नमक का पानी पी पी करके बैठे हैं कि भैया वहीं खाएंगे, अब तो वहीं ठूसेंगे, वहां अब तो मौज आ गई, है ना। तो ये सारे के सारे बिल्कुल नमक का पानी पी पी करके बैठे हुए हैं। अब ये जो है अब मेरी तरफ घूर करके देखता, गुरु जी जूस पिला दो। अब इनको ये नहीं पता मैं नालायक नमक का पानी तो मैं पी पी के जी रहा तुम्हारे चक्कर में कि पार्टी होगी, है ना। अब हम जो है 5 मिनट के चक्कर में हम जो है करीबन 15 मिनट तक पैदल चलते रहे, फिर भी घर नहीं आया। फिर हमने फोन किया, बेटा कहाँ है घर तुम्हारा। अब स्वाति कहते सर थोड़ा सा दूर है, बस 100 मीटर की दूरी पे होगा, थोड़ा सा दूर है, जल्दी आ जाओ। हमने कहा 100 मीटर की दूरी पे, चलो। अब भैया फिर हमने 4 से 5 किलोमीटर नाप दिए, भाई साहब फिर भी घर नहीं आया। अब हमको आ गया गुस्सा। अब हमने कहा कि भाई साहब अब अगर इसका घर नहीं मिला ना, कसम से बता रहे हैं वापस घूम जाएंगे। अब हम वापस घूम जाएंगे, अब अगर इसका घर नहीं मिला हम वापस चले जाएंगे। ठीक है, अब जो है इसको हमने फोन किया कि बेटा ऐसा है, अब अगर तुम्हारा घर हमें नहीं दिखाई दिया ना तो बेटा पक्का है कि हम जाने वाले हैं वापस, हम निकल जाएंगे पहली फुर्सत में। अब जाकर के इसका हमें घर मिला। मन तो ऐसा किया था, सारे सरों को मिलकर के सारे टीचर सोच रहे थे भाई साहब जहां दिख गए ना लपेट के पीटेंगे, पहले इसको अच्छे से पकड़ करके इसकी कुटाई की जाएगी कि इतनी दूर घर था तुम्हारा, पहले बता देती यार। हम यार ओला फोला करके आ जाते हैं, तुम्हारे चक्कर में जो है इतना पैदल पैर तोड़ दिए तुम्हारे चक्कर में, बताओ। अब जब हम इसके घर पहुंच गए, मैंने कहा कि सर जी मारना पीटना नहीं, पहले डांटना भी नहीं। ठीक है भाई, उसकी पार्टी है, हो सकता है भैया भगा दे हमें, फिर क्या करेंगे हम। हो सकता है बोल रहे मैं नहीं जानती भाई, नमक का पानी पी पी करके बैठे थे, वापस वैसे ही आना पड़ेगा जी, ऐसा नहीं करना। हम जो है इसके घर पहुंचे, हमने जबरदस्त तरीके से ठूसा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ठूसा। ठीक है, अब जो है इनके पास एक मैडम आती है, आपकी जो भी प्यारी वाली मैडम है जिनको आप फेवरेट मानते हो, वो आती है और इनको एक बात बोलती है, पता है क्या इनको एक बात बोलती है ये गुस्से में आकर के, if we had known the distance of your house, comma, we would take a taxi। अगर हमें पता होता कि तुम्हारा घर इतनी दूर है, हम टैक्सी से आ जाते भाई, पैर तोड़ दिए तुम्हें चला चला के, हद हो गई भाई साहब, कतई एकदम परेशान करके रख दिया। हमने कहा कि यार पहले पता होता घर तो हम टैक्सी से आते। अब देखो इनको आ गया गुस्सा, या इसको आ गया गुस्सा, स्वाति को बोला अच्छा मेरी पार्टी में आके मेरे को डांट रहे हो, अभी बताते हो रुक जाओ। इनके पास 2 डॉगी पाल रखे इन्होंने, एक का नाम है हेलो, एक का नाम है चल्लो। ठीक है, अब इसने बुलाया हेलो चल्लो, ठीक है जरा आपकी मैडम को घर छोड़ के आओ। ठीक है, जो भी आपकी फेवरेट मैडम है, चाहे जो भी सर है, ठीक है जाओ बेटा जरा इनको घर छोड़ के आओ। अब फिर क्या था भाई, इनके जो हेलो और चल्लो थे उन्होंने जो है अब इनको घर छोड़ने का जो प्रोसेस पूरा किया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन सर को यहां से यहां तक आने में लगे थे 20 मिनट, ठीक है, और यहां से वापस मेट्रो तक जाने में लगे मात्र 5 मिनट। इतनी बड़ी इनकी मदद कर दी, मतलब अपने डॉगी लगा दिए पीछे कि भाई साहब एकदम काट जाओ, आज तो चाट जाओ, काट जाओ, खा जाओ इनको, है ना। घर तक छोड़ना है, घर तक ड्रॉप करके आना है इनको। ये तो अच्छा था कि मेट्रो का गेट बंद हो गया, अदरवाइज ये तो घर तक छोड़ने की कसम खाई थी हेलो और चल्लो ने, है ना। तो अब जो है इतनी लंबी दूरी तक इनको कवर करवाया। अब यहाँ पे बात क्या थी, नाराजगी क्यों हुई, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कसम से मैंने कुछ नहीं बोला, मैं समझदार था क्योंकि मैंने देखा अभी गाजर का हलवा बच रहा है, अभी गाजर का हलवा जो है ना वो स्टॉल खुला नहीं है, वो बच रहा है। मैं पागल थोड़ी बेवकूफ समझ रखा है जो है ऐसी, मतलब जो है रिस्क ले लूंगा, हल्के में ले रहे हो मुझे, मैं रिस्क नहीं लूंगा भाई। मैंने कहा जी पहले ठूसेंगे उसके बाद कुछ सोचेंगे। अब जो है इनका गलती क्या था, ध्यान से सुनना। गलती ये थी कि यहाँ पे देखो हमारे पास इफ के साथ हेड आ रहा है, ठीक है, गलत सेंटेंस बोला ना, तभी तो इसने डॉगी पीछे लगाए थे। ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके पास देखो इफ आ रहा है, हेड आ रहा है। अब चेक करो एक बार इफ के साथ हेड कहाँ आ रहा है, इफ के साथ हेड कहाँ आ रहा है सर जी, एक ये रहा,
दूसरा सर जी ये रहा, ये तो दो चमक से रहे हैं ना, यहाँ पे दो जगह आ रहे हैं, इफ प्लस हेड वहां भी है, इफ प्लस हेड यहाँ पे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इफ प्लस हेड आपका वहां पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। बस आपको बस यही चीज देखनी है कि ये दोनों जगह पे आपका इफ प्लस हेड आ रहा है, राइट। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों के अंदर आपका इफ प्लस हेड आ रहा है, तो दूसरे वाले पार्ट में आपका ये बनना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे अकेला हेड है, जबकि यहाँ पे हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब आपका क्वेश्चन जरा एक बार चेक करना, यहाँ पे अकेला हेड है या हेड के साथ V3 है? तो V3 आ रहा है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो कौन सा नियम चलेगा? सेकंड वाला है लास्ट वाला? सेकंड या लास्ट? तो सर लास्ट वाला। लास्ट वाले के हिसाब से चलेंगे तो होगा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस रट लो बेटा, ये सारे नियम कानून को रट लो, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यार वुड का वुड लिखा है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस हो जाएगा वुड हैव टेकन अ टैक्सी। ये आपका सही सेंटेंस हुआ। जल्दी बताइए, बताइए फटाफट। मेरा तो सर फास्ट चल रहा है। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। आज तो फिर समोसे की पार्टी करते हैं। कौन कौन खाएगा भाई मेरे साथ समोसे? कौन कौन खाएगा मेरे साथ समोसे? अब बताओ। ये दो चार बच्चों का जो फास्ट चल रहा है इनको तरसाते हैं आज, है ना। दो चार बच्चों का फास्ट चल रहा है, तरसाते हैं। रुको बेटा, तुम्हें रुक जाओ। चलो, मौज आ गई। स्वाति तो आज बेटा बहुत खुश होगी। नहीं स्वाति, एक बार कमेंट करके बताओ, बेचारी खुशी से रो रही होगी कि भाई साहब आज तो मौज कर दी गुरुजी ने, है। चलो बढ़िया बढ़िया, शाबाश बेटे, अच्छा लगा, पसंद आया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो इफ वी हैड नॉन द डिस्टेंस ऑफ योर हाउस वी वुड हैव टेकन अ टैक्सी। आपका सेंटेंस ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस करने हैं। अब बताओ, इतना क्लियर हुआ, हाँ या ना? क्लियर हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। मुझे इस पे आज जो है ना 500 प्लस बच्चे चाहिए, 500 प्लस चाहिए। सभी बच्चे एक एक अपने सभी दोस्तों को खींच के ला, जबरदस्ती चल बे चल क्लास में, बहुत मारेंगे तेरे को, ठीक है। चाहे उसको माँ कसम देके बुला, पापा कसम देके बुलाओ, लेकिन उसका भला करो, उसकी क्लास करवाओ, उसको बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है उसके लिए, हो सकता है उसका कुछ भला हो जाए। सभी बच्चे कम से कम अपने 10-10 दोस्तों को खींच करके लाओ। गारंटी देता हूं कि आप सबको मैं पार्टी दूंगा, और बोलो जो कहोगे वो खिलाऊंगा मैं, ठीक है। 5 रुपए वाले डेयरी मिल्क तक लिमिट है, उससे ऊपर चाहिए तो फिर जीएसटी कटेगी तुम्हारी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन, एक सवाल बहुत प्यारा सा, देखो क्या। इफ स्नेहा वर in our team, we dash the match. चलो, ये आपके पास 4 ऑप्शन है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ चुका। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका। तो कमेंट करके बताओ एक बार सभी बच्चे। बहुत बढ़िया जी, क्या बात है, तुम लोग बहुत ही प्यारे बच्चे हो। निधि, जागोत्रा, प्रगति मैदान, आस्था, सुरेंद्र, महेंद्र, जोगिंदर, हरपिंदर, सौम्या, प्रियांशी, प्रियंका, त्यागी, बहुत बढ़िया। वो कह रहे सर एग्जाम्पल आप श्वेता का ले रहे हो तो हम क्यों शेयर करें। बहुत बढ़िया, श्वेता का नहीं, इस बार स्नेहा का लिया है। चलो किंडर जॉय का भी ले लेंगे, चिंता मत करो, इसका आंसर करो। मतलब जिसका एग्जाम्पल लेंगे वही शेयर करोगे क्या? हाँ, कसम खा रखी है क्या? हद है यार, तुम भी कमाल की बात करते हो, बिल्कुल निब्बा निब्बा टाइप। चलो देखते हैं आगे आंसर आप लोगों का क्या आया। बहुत बढ़िया बेटे, सारे के सारे यस सर, मैं सी हूं, मैं सी हूं, मैं सी हूं। बहुत बढ़िया, आप भी सी हैं, बहुत अच्छे, क्या बात है। ये भी सी सर, मैं भी सी हूं। चलो बेटा ऐसे मत बोला करो कि सर मैं भी सी हूं, ऐसे कहो, ऐसे सेंटेंस, ऐसा कमेंट में लिखो कि सर मेरा ऑप्शन सी है, ठीक है। ये बच्चे लगातार एक ही कमेंट झाड़े
आ रहा है, एक बच्चा है, एक दो बच्चे हैं, सर मैं सी हूं, मैं सी हूं, ऐसे नहीं, ऐसे कहो सर मेरा ऑप्शन सी है, तो आपका आंसर सी आ गया। ठीक है, बिल्कुल, सी फॉर क्यूट, है ना। तो ऐसे मत लिखा करो कि मैं सी हूं, ऐसे लिखो कि सर मेरा ऑप्शन सी है। ठीक है, डन क्लियर हो गया एवरीबॉडी। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, चलो स्टार्ट करो। बहुत बढ़िया, हंस लो तुम, पहले हंस लो। क्लियर है ना, उसका पहले नंबर का रूल फॉलो हो रहा था। सर मेरा नाम लो, मन में लूं या बोल के लूं? सौरभ पांडे ले लिया नाम। चलो 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 आंसर करो। ठीक है, इसका आंसर दीजिए, क्या सही होगा? इफ ही हैड कम टू मी, इफ ही हैड कम टू मी आई वुड गिव हिम माई कार। अगर वो मेरे पास आया होता तो मैंने उसे अपनी गाड़ी दी होती। सही करके लिखो, या ABCD नहीं चाहिए मुझे, एग्जैक्ट सही आंसर बताओ। चलो म्यूजिक फैक्ट्री, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, भगवान आपको बहुत तरक्की दे, भगवान आपको दो दे जॉब। ठीक है, और आप उनमें से एक चुनो जॉब, है ना। चलो चलो चलो, अब मैं सबका नाम नहीं लेता फिरूंगा भैया, सर जी मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। एक हिमानी बच्ची परेशान, सर जी मेरा नाम। अरे काम करेंगे भैया, तुम्हारा नाम ना या स्वर्णिम अक्षरों में बड़ा बड़ा लिखेंगे 3D में। ठीक है, और उसके बाद आप कहो तो अपने हाथ पे भी यहाँ गुदवा लेंगे, है ना, पेन से लिख देंगे, बाद में थूक से मिटा देंगे, नालायक कहीं के। अब आगे आ जाओ, देखो तुम्हारी इंग्लिश कमजोर नहीं है, तुम कमजोर हो पगले। तो लिख रहा है सर जी मेरी इंग्लिश कमजोर है। इंग्लिश नहीं कमजोर, तो तुम हो, इंग्लिश को दोष दे रहे हो। यहाँ पे देखो इफ आ रहा है, इफ के साथ हैड आ रहा है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, चेक कर लो। इफ प्लस हैड प्लस V3, पेज पलट के देखो आपको दिखेगा। ठीक है, मैं बार बार स्लाइड पीछे नहीं करूंगा, आपने लिखा होगा ना पूरा। ठीक है, एक बार पीछे देखो, अब पीछे तो देखो, देखो पीछे तो देखो, पीछे दिखेगा आपको, समझे। तो इफ प्लस हैड प्लस V3, तो दूसरे लाइन में आएगा वुड प्लस हैव प्लस V3, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव गिवन, ऐसे आपका सही आंसर आ जाएगा, वुड हैव गिवन। यहाँ पे इफ था, हैड था, V3 था, तो यहाँ गिव का हो जाएगा वुड हैव गिवन। बस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। इफ ही हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। आंसर करो जल्दी से, एक बार कमेंट करके बताइए। शुगर फ्री का भी आंसर आ गया, शुगर गजब है यार, कमाल के बच्चों यार, तुम कौन है ये लोग, कैसे आते हैं, कहां से आते हैं? चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है। सोनू का आंसर आ गया, सोनू, ईडू, म्यूजिक फैक्ट्री, सिंकू, और उसके बाद दिनेश, हेमंत, अंकित, म्यूजिक फैक्ट्री, अभय, रिशु, सुरेंद्र, महेंद्र, जोगिंदर, पविंदर, मनीषा, DK मिश्रा, उसके बाद अनुराग, अभय, सलमान, कैटरीना, विवेक ओबराय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अक्षय कुमार, अरुणाचल प्रदेश, अमित कुशवाहा, ठीक है, अभय चंचलिया, कैलाश खैर, साइलेंट किलर, बहुत बढ़िया। अब आपका आंसर देख लेते हैं एक बार, क्या बनना चाहिए। इफ प्लस हैड प्लस V3, ठीक है, तो दूसरी लाइन में आपका वुड प्लस हैव प्लस V3, नो एरर, आपका आंसर आ गया नो एरर। ठीक है, आपका आंसर आया नो एरर। अगला प्रश्न, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, कमलदीप दिवाकर जी, शाबाश बेटे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है। पांडे जी का आंसर आया डी आया है, बहुत बढ़िया। अंश प्रजापति सी, ठीक है, बहुत बढ़िया। सतेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, हरमिंदर, कमलेश है वही वाला। फिर उसके बाद राजू, तलत, सुधीर, रुचि, हिमांशी, दीवानी, शैतानी, राजाराम, मोनिका, मिस्टर परफेक्ट। भैया कितनी बार कॉपी पेस्ट मारोगे यार, हद है तुम्हारी भी। चलो
निधि जगरोता। सबके अब आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, बहुत अच्छे। बिल्कुल गलत जवाब है सब मैक्सिमम बच्चों का। देखो क्या यहाँ पे इफ प्लस हैड प्लस V3 आ रहा है, दूसरी लाइन में वुड प्लस हैव प्लस V3 आना चाहिए, तो वुड हैव इन्फॉर्म्ड। अब आप लोग कहोगे सर लगातार 3 क्वेश्चन आपने करवा दिया और तीनों में वो 7वें नंबर का रूल फॉलो हो रहा है। लगातार 3 क्वेश्चन किए और तीनों के अंदर वो 7वें नंबर का रूल फॉलो हो रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसका बताओ, इफ ही विल वर्क हार्ड, बताओ। अच्छा इसका क्या बता रहे हो, फोर्थ का बी डी बी डी 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 बी डी बी सी बी ए बी सी बी सी बी सी बी सी, क्या बुलवा रहे हो भाई तुम, नालायक कहीं के। इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। ध्यान से देखो, 2 जगह विल आ रहा है, 2 जगह विल आ रहा है, ध्यान से आंसर करो। अगर आप लोगों ने पढ़ा है ध्यान से उसको पूरा नियम कानून, तो देखो वहां पे इफ के साथ विल नहीं था। हाँ आंसर करो, बहुत बढ़िया, डी डी, ठीक है। और हाँ, और चलो अब आगे चलते हैं। इसका जो सही जवाब होगा, देखो बेटा यहाँ पे इफ के साथ कहीं पे भी विल नहीं था। गौर से अगर आप एक बार ध्यान लगा के देखोगे, देखो बेटा बहुत ही, अब ईमानदारी के साथ सुनना, देखो सुनो जरा बेटा, तुम ध्यान लगा के और कहते हैं अनुमान लगा के कि यहाँ पे आपके पास इफ आ रहा है, इफ के साथ देखो आप गौर से देखो, सिंपल पास्ट आ रहा है इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट आ रहा है, लेकिन फ्यूचर कहीं नहीं आ रहा। इफ के साथ प्रेजेंट आ रहा है, इफ के साथ पास्ट आ रहा है, ठीक है, इफ के साथ प्रेजेंट है, इफ के साथ पास्ट है, लेकिन कहीं पे भी फ्यूचर नहीं है, ठीक है। इफ के साथ फ्यूचर नहीं आता, ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में भी सिखाई थी, हाँ या ना, बोलो यस, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसमें कभी भी विल शैल का यूज नहीं किया जाता, बताया था कि नहीं, बोलो यस, बताया था। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं, तो यहाँ पे आप लोगों को वो चीज मैंने तभी क्लियर कर दी थी। अब आ जाओ यहाँ पे, ये आपके पास जो है डिपेंडेंट वाला पार्ट आ रहा है, इफ वाला आ रहा है, तो यहाँ पे आपका विल नहीं आना चाहिए, पक्की बात। अब इसको काटना पड़ेगा, अब इसको काटना पड़ेगा तो क्या करेंगे, अब यहाँ विल कट जाएगा। अब अगर सिर्फ विल काटने से काम चल जाता तो हो जाता काम, लेकिन अभी नहीं। अभी यहाँ पे देखो विल काटने भर से काम नहीं चलेगा, अभी हमें और भी चाहिए। क्या यहाँ पे देखो विल जो हमने काटा है ना बेटा, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, ये जो हमने विल काटा है ना, यहाँ पे ही, अब ये प्रेजेंट टेंस बन गया, सिंपल प्रेजेंट, तो विल काटा है तो अपने आप वर्क की जगह वर्क्स हो जाएगा। बताओ वर्क होता है वर्क्स होता है, ही गो होता है या गोज होता है, तो ही गोज। ही राइट या राइट्स, ही राइट्स। उसी तरह से ही वर्क या वर्क्स, तो ही वर्क्स। सेंटेंस इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। अगर वो मेहनत करता है तो उसको अपने हिसाब से जॉब मिल जाएगी। देखो बेटा मैं आपको ना एक सेंटेंस बताता हूं जो आप पूरे दिन भर में पता है कितनी बार यूज करते हो और गलत यूज करते हो, ध्यान से सुनना। जैसे हम कहते हैं कि इफ शी विल कम टू मी कॉमा आई विल हेल्प हर, आई विल हेल्प हर, ठीक है। ये सेंटेंस है, इसको आप हिंदी में ऐसा बोलते हैं कई बार कि अगर वह मेरे पास आएगी तो मैं उसकी क्या करूंगा, मदद करूंगा, उसकी मदद करूंगा, ठीक है। हम इस तरीके का सेंटेंस बहुत बार बोलचाल में यूज करते हैं। लेकिन बेटा अब मैं आपको बताना चाहूंगा, थैंक यू बेटा प्रगति मैदान, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बेटा, थैंक यू प्रगति मैदान। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे मैंने आपको बताया इफ के साथ यानी कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसके साथ जो है कभी भी फ्यूचर यानी कि विल का यूज मत करो। यहाँ पे विल कट जाएगा तो इफ शी विल नहीं आएगा, अब विल कट गया तो कम का अपने आप क्या बन जाएगा सर, कम्स बन जाएगा। तो सेंटेंस इफ शी कम्स टू मी आई विल हेल्प हर। और यही चीज हिंदी में गलत है, कैसे, अगर वो मेरे पास आएगी, ये गलत है। अगर वो मेरे पास आती है, सिंपल प्रेजेंट, अगर वो मेरे पास आती है तो मैं उसकी मदद करूंगा, ऐसे बोलना चाहिए। पूरे दिन भर में जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सामान ले आऊंगा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए अगर मैं वहां जाता हूं तो तुम्हारे लिए सामान ले आऊंगा, ठीक है। अगर वो मेरी टीम में आएगा, अगर वो मेरी टीम से खेलेगा तो हम मैच जीत जाएंगे, ऐसे नहीं। अगर वो हमारी टीम से खेलता है तो हम मैच जीत जाएंगे, हमें ऐसा कहना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो यस, हाँ या ना।
बिल्कुल आ रही होगी, इतनी बात क्लियर है। बिल्कुल, बहुत बार ऐसा गलती होता है बेटा हम लोगों से, जो हम हिंदी में भी गलत बोल रहे होते हैं, तभी हमारी इंग्लिश खराब है, हिंदी गलत है हमारी इस वजह से। जैसे आप देखिएगा, जैसे मान के चलिए हमारी ममता कश्यप है, ध्यान से सुनना, जैसे हमारी प्यारी दुलारी क्यूट सी बच्ची ममता, देखो जो सबसे ऊपर दिख जाता है मैं उसका एग्जाम्पल पकड़ लेता हूं, ऐसा मत सोचना कि मैंने इनसे 5-5 रुपए ले रखे हैं घूस में, ठीक है भाई, चुपचाप दे देना। हाँ भाई देखो, अब जो है मान लो कि मैं ममता से कहता हूं, मैं सेंटेंस कहता हूं कि भाई ममता घर गई अपने, ठीक है, कोचिंग करके घर गई, सारे बैठे हैं, भाई साहब आ गई ममता, आ गई, आ गई, आ गई, ममता को काट के सेब दो, है ना, ममता को काट के सेब खिलाओ। अब ये कैसा सेंटेंस है भैया, ममता को काट के सेब है, या ऐसे कहते हो है कि अरे सागर को प्लेट में डाल के रोटी दो, ये सागर सूर्यवंशी अपना एक बच्चा, सागर को प्लेट में डाल के रोटी दो। भैया ये कैसे हो सकता है कि सागर को प्लेट में डाल के रोटी कैसे देंगे, सागर को ही प्लेट में डाल दे तो रोटी कैसे दे देंगे उसको। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। खतरनाक खतरनाक आंटियां जो सर पे बोरी लेके जाते हैं, कहां जा रही हो आंटी, आटा पिसवाने जा रही हो बेटा। अबे आटा है तो पिसवाने क्या जा रहे हो ये बताओ, गेहूं पिसवाने जाना चाहिए ना, बोलना तो ये चाहिए कि गेहूं पिसवाने जा रहे हैं, आटा थोड़ी पिसवाने जाते हैं, समझे मेरी बात को। एक बात तो गजब हो गया, एक बच्चा दूसरे को कहता है ऑफलाइन क्लास, और तेरा ढक्कन गिर गया। मैं कहा भैया ऐसे बोल, पेन का ढक्कन गिर गया, नालायक, मारूंगा यहीं पटक के, नालायक कहीं का। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हजारों बार आप यूज करते हो, कितना गलत होता है, कितना ज्यादा वो गलत सेंटेंस होता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना आज के बाद कि हिंदी गलत है इसलिए इंग्लिश गलत होती है हमारी, हिंदी से ज्यादा, इंग्लिश से ज्यादा मुश्किल हिंदी लैंग्वेज है, आपको अगर ना पता हो तो, समझे। हिंदी ज्यादा मुश्किल है, हम लोग को लगता है हिंदी आसान है, असली में बात यह है कि आप हिंदी भी बहुत गलत बोलते हो, समझे। एक सेकंड, ये बच्चा एक सवाल पूछ रहा है, इंडियन करके कुछ नाम था ये, सर ये बैच की टाइमिंग वगैरह बता दो एक बार। बेटा मैं आपको क्या कहूं, मैं कितनी बार मैं बता के थक गया, आखिरी बार बता रहा हूं, सभी बच्चे इस बात को दिमाग में छाप लो, लिख लो, याद कर लो, या टाइमिंग को यहां गुदवा लो। मेरी डेली क्लास होती है 11 बजे जो कि ऐप पे चलती है, और 1 बजे जो कि इस पे चल रही है आपके सामने अभी, ठीक है। ये 1 बजे क्लास होती है इस पे, और बाकी अगर पूरा जानना है तो पूरा जान लो। अब पूरा जानना है तो पूरा बता देता हूं, तुम लोग जो है ना पीछे ही पड़ जाते हो। आप में से कितने ऐसे नालायक बच्चे हैं जिनको रीडिंग करनी ठीक से नहीं आती है, न्यूज़पेपर वगैरह रीड नहीं कर पाता, बताओ, न्यूज़पेपर वगैरह रीड नहीं कर पाता। अगर आप में से कोई प्राणी ऐसा है तो एक बार कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि सर मैं हूं ऐसा, अगर आप में से कोई ऐसा हो तो। अच्छा सर मुझे भी न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं आती, तो जिसको न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं आती है उसके लिए एक सवाल, एक बात कहूंगा, चलो आप देखो, जिसको भी न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं आती है, सुबह 7 बजे मैं क्लास लेता हूं, सुबह 7 AM मेरी क्लास होती है बेटा एडिटोरियल की, द हिंदू एडिटोरियल मैं पढ़ाता हूं, द हिंदू एडिटोरियल क्लास में लेता हूं बेटा, किस पे, सुबह 7 बजे। ये सारी फ्री क्लास होती है, ये क्लास होती है मेरी यूट्यूब पे, क्लास होती है किस पे, ये मेरी क्लास होती है किस पे, एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस नाम का एक चैनल है, एग्जामपुर बैंकिंग, आप इतना भी गूगल पे उस पे डाल दोगे ना यूट्यूब पे तो भी मिल जाएगा, एग्जामपुर बैंकिंग इस नाम से। और फिर उसके बाद सेकंड क्लास जो मेरी होती है बेटा, सेकंड क्लास किस पे, सेकंड क्लास होती है मेरी 9 बजे होती है, 9 AM, ठीक है। ये मेरी होती है SSC MTS के लिए, SSC MTS के लिए, ठीक है। ये होती है क्विज मास्टर नाम का चैनल है, एग्जामपुर क्विज मास्टर, एग्जामपुर क्विज मास्टर। लेकिन अभी देखो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्या बात कर रहे हो, आपने बताया क्यों नहीं पहले हमें, आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो मैं बताता हूं बेटा, सुनो, ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये क्लास होती है सिर्फ सैटरडे और संडे, सैटरडे एंड संडे, ये 2 दिन की क्लास होती है ये, ठीक है। और फिर अब तीसरे नंबर पे चलते हैं, इसके बाद फिर तीसरी नंबर की क्लास होती है मेरा बेटा कितने बजे, तो 11 बजे क्लास होती है, 11 AM क्लास होती है, वो चलती है एप्लीकेशन पे, किस पे, एप्लीकेशन जो हमारा है, ठीक है। वो वही बच्चा उस पर जा सकता है जो पैसा देता, फोकट वाले नहीं है, ठीक है। तो वो 11 बजे क्लास होती है ऐप पे, राइट। और ये भी आपका चलता है SSC MTS का, ठीक है, ये भी आपका चलता है SSC MTS का, राइट। ये आपका होता है एप्लीकेशन वाली क्लास, ये ऐप पे चलती है। उसके बाद और आगे बढ़ो, फिर मेरी 12 बजे क्लास होती है किस पे, तो राजस्थान पे क्लास होती है वीडियो के लिए, किसके लिए, तो VDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये किस पे होती है, तो एग्जामपुर राजस्थान नाम से चैनल है, एग्जामपुर राजस्थान, इतना भी आप डाल दोगे तो भी मिल जाएगा, एग्जामपुर राजस्थान। उसके बाद फिर मेरी 1 बजे क्लास होती है बेटा, 1 बजे मेरी क्लास होती है किस पे, तो अभी आपके साथ में चल रहा हूं, अभी आपकी SSC MTS की क्लास जो भी आपकी चल रही है मेन चैनल पे, एग्जामपुर चैनल पे, एग्जामपुर मेन चैनल, ठीक है।
उसके बाद फिर मेरी 2 बजे क्लास होगी, अभी होने वाली है, ये 2 बजे मेरी क्लास होगी। देख रहे हो मेरा टाइट शेड्यूल, कितना तगड़ा शेड्यूल है। ये आपकी होगी किसकी, तो मेरी होगी बैंकिंग के लिए। किसके लिए, तो बेटा बैंकिंग के लिए होगी ये। इसका नाम क्या है, तो एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस नाम का यूट्यूब चैनल है, एग्जामपुर बैंकिंग नाम से है, ठीक है, जो कि मैंने सुबह बताया था, सुबह वाली क्लास का वो, राइट। उसके बाद फिर मेरी जो अगली क्लास होगी, इसके बाद जो मेरी अगली क्लास होगी बेटा, वो होगी मेरी कहाँ पे और कितने बजे, तो मेरी अगली क्लास होगी सुबह दोपहर को 5 या 6 बजे, अभी कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो रहा है अभी सब कुछ। तो ये भी मेरी बैंकिंग पे ही होगी, ये भी मेरी बैंकिंग की है, एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पे, एग्जामपुर बैंकिंग। अच्छा ये लेकिन चैनल का नाम बैंकिंग है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बैंकिंग के लिए नहीं है, ये है एमटीएस के लिए, ये एमटीएस के लिए, ईएसआईसी वाला एमटीएस, उसके लिए है ये। एक बार स्क्रीनशॉट मार लो जिसको नोट मारना है जल्दी से। ये मेरा पूरा शेड्यूल है, 7 घंटे की क्लास, ठीक है, उसमें 6 घंटा डेली और एक ये सैटरडे संडे वाला अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, राइट। अब ये सोच लो कितनी मेहनत लग जाती है सब काम करने में। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, करो फटाफट। तो बेटा अगर आप लोगों को रीडिंग नहीं आती है ना, आप ये क्लास जरूर ज्वाइन करना। मैं आपको ये अपनी तरफ से पर्सनली मैं सजेशन देता हूं, अगर आप लोगों को रीडिंग में दिक्कत है ना, आप लोग इस क्लास को जरूर ज्वाइन करना, सुबह 7 बजे वाली। अगर आपकी औकात है सुबह 7 बजे जागने की, इतना जज्बा रखते हो, तो सुबह 7 बजे एग्जामपुर बैंकिंग नाम का चैनल है, सुबह 7 बजे कल मुझे मिलना। मेरी डेली क्लास होती है, संडे को छोड़ करके डेली क्लास होती है, मुझे मिलना वहां पे, ठीक है। चलो, ऐप पे कितने बच्चे ज्वाइन हो सकते हैं बेटा, कोई लिमिट नहीं है, आप पेड बैच ले सकते हो। चलो क्वेश्चन आपके सामने, अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर। चलो मैं आपका इसका आंसर बताता हूं, लिख लो इस बात को भी, अनटिल और अनलेस, ये एक छोटा सा रूल कह लो चाहे कॉन्सेप्ट कह लो, कि आपका अनटिल और अनलेस, ये जो बेटा वर्ड होता है ना आपका, ये खुद नेगेटिव होता है, और इसके साथ याद रखना आपको विल, शैल और नॉट, विल शैल नॉट, इसका यूज आपको नहीं करना, विल शैल और नॉट, इसका यूज आपको नहीं करना, ठीक है। हाँ, अनटिल अनलेस, इसमें आपको विल शैल नॉट उसका यूज नहीं करना, विल शैल नॉट इसका यूज नहीं करना, हाँ ठीक है। चलो हो गया, प्रगति मैदान, सीनू ठाकुर, बढ़िया, ठीक है। तो विल शैल नॉट का यूज मत करो। अब आपका क्वेश्चन देखो, यहां लिखा है क्या, अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट। तो यहाँ देखो अनलेस लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे विल शैल नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा, ठीक है। अगली लाइन में आ जाएगा, अनलेस की लाइन में नहीं। अब आप ये मत करना कि सर विल ही काट दो, ये विल ठीक है, क्योंकि अनलेस की लाइन में नहीं आना चाहिए, तो अगला क्लॉज है ना, तो टिकट के बाद कॉमा है, फिर अगला क्लॉज है, वहां विल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपके पास ये विल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, नहीं आ रहा, विल शैल नहीं आ रहा, नॉट तो आ रहा है, नॉट काट दो, नॉट कट गया तो डू का क्या काम, डू को भी काट दो। सेंटेंस, अनलेस आई सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर, जब तक मैं इसकी टिकट नहीं देख लूंगा तब तक बैठने नहीं दूंगा, ठीक है। बिल्कुल बेटा, आस्था, बिल्कुल आस्था कहती है सर मुझे इंग्लिश का ई भी नहीं पता। ये कितना झूठ बोलती है लड़की, हर क्लास में इसके सारे सही आंसर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों के सामने बनने का नाटक कर रही है, बहुत पुरानी बच्ची है, ठीक है, और ये झूठ बोलती है, कह रही सर मुझे नहीं आता इंग्लिश का ई भी, और यहाँ पे सबका आंसर करती है मेरी हर क्लास में घुस घुस के। चलो आगे बढ़ते हैं, अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल। अब यहाँ पे अनटिल लिखा है, हटाओ सर, विल कैसे आ गया, हटाओ, विल कट गया, नॉट कट गया। अच्छा ये बताओ मुझे कि यहाँ पे जो है ट्रेन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सर सिंगुलर है। सिंगुलर है तो सर जी यहाँ पे गेट होगा या गेट्स होगा, सर जी गेट्स हो जाएगा, तो यहाँ पे विल शैल नॉट तो नहीं आएगा, पहले ही काट दो। लेकिन अब यहाँ पे गेट कैसे लिखा है, इसको कर देंगे गेट्स, ऐसे हो जाएगा, अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल, ऐसे करके ध्यान रहेगा। सर बताइए ना प्लीज, क्या बताओ बेटा, शारदा, शारदा मैंने अपने पूरा शेड्यूल बता दिया, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आप बैक जाके देख लो, ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगला प्रश्न, ये रहा शेड्यूल पूरा, अगला ये रहा, इसका आंसर करो जल्दी से, सभी बच्चे कीजिए, गेट्स आएगा, ठीक है। सागर सूर्यवंशी, जल्दी हो जाएगा बेटा, आप चिंता मत करो, ये 2-4 टॉपिक है जो टाइम लेने वाले हैं, उसके बाद तो तेजी से चलेगा काम हमारा।
अच्छा, स्पीड से नहीं पढ़ पाते पवन राजपूत, कोई बात नहीं बेटा, चीजें क्लियर हो जाएगी। सुबह 7 बजे मिलो मेरी उस क्लास में। क्लियर है? इसका आंसर करो। ठीक है, पढ़ लिया बेटा पवन राजपूत जी, आपका पढ़ लिया। कॉपी पेस्ट मत करो बार बार, इरिटेशन हो जाती है फिर, है ना। वुड हैव आएगा, ध्यान से देखो नालायको, हेड के बाद क्या V3 है? हेड के बाद क्या V3 है? अच्छा, नहीं मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। आप ना एक चीज नोटिस नहीं कर रहे हो, बार बार वहीं घूम के गलती करते हो। यहां पे आपके पास इफ आ रहा है, इफ के साथ हेड आ रहा है। अब मुझे ये बताओ कि यहां पे इफ के साथ हेड दो जगह था कि नहीं था? यहाँ देखो, इफ के साथ हेड दो जगह पे था, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका इफ के साथ जो है हेड आपका यहाँ पे भी था और इफ के साथ हेड आपका यहाँ पे भी था। लेकिन देखो यहाँ अकेला हेड था, कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, और यहाँ पे हेड के साथ V3 है। ठीक है, तो अब आपके क्वेश्चन पे वापस चलो। अब ये बताओ कि इस वाले पार्ट में आपके पास इफ के साथ कोई हमारे हेड प्लस V3 या नहीं? V3 तो नहीं है, अकेला है, तो दूसरी वाली लाइन में वुड प्लस V1 चाहिए। अभी दिखाया जो मैंने आपको पीछे, वुड प्लस V1 चाहिए। जैसे कि ये देखो लिखा है, बार बार पेज पलटने से बेहतर है आप उसको नोट कर लेना। हेड आ रहा है ना अकेला, तो वुड प्लस V1 चाहिए, इसको नोट कर लेना, तो बार बार पेज नहीं पलटता फिरूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये लो, मैं साइड हो जाता हूं, आप जल्दी से बुक ही खत्म होते स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 2 3 3.5, चलो हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो वुड प्लस V1 आपको चाहिए यहाँ पे। आप कैसे करके आपका आएगा, देखो यहाँ पे आपका हाँ वुड प्लस V1 लगा दो, तो यहाँ पे इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड, है ना। आई वुड लेंड मतलब होता है उधार देना, उधार देना किसी को पैसा, उधार के फॉर्म में देना, उसको कहते हैं ये। ठीक है, हैव मत लगाओ यार, कितनी बार बताऊं। अगला, इफ आई वॉज यू, तो वॉज नहीं वर लगाओ, इफ के साथ वॉज मत लगाया करो, वर लगाया करो, कंडीशन की बात होती है। चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही शी इट, कुछ भी हो, आई वी यू दे ही शी इट, कुछ भी हो, वर लगाओ अगर इफ लिखा है तो। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट मूव। हाँ, सपोज द शी डज नॉट अग्री, व्हाट कुड वी डू, इसका आंसर करो। जल्दी करो जल्दी, चलो बहुत बढ़िया। आस्था, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। देखो बेटा ये वाला जो है ना, ये पार्ट 2 है, ये वाली क्लास जो है ये पार्ट 2 है। तो जिसने पार्ट 1 देखी है ना, ये क्लास का जो पहला पार्ट देखा है, वो तो बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहा होगा, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। लेकिन जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, वो आशीष जैसा कमेंट करता फिर रहा होगा। ठीक है, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा उसको उतना ही समझ में आएगा जितना कि सब्सक्राइब के बगल वाला बटन। ठीक है, मैं बोल नहीं सकता इसलिए आपको अंदाजा वो बता देता हूं एक, है ना, अंदाजे से, कि जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 में देखने में जिसने कंजूसी करी है इसकी, तो उसको उतना ही समझ में आ रहा होगा ये क्लास जितना कि सब्सक्राइब के बगल वाला बटन, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में डिटेल उसकी थोड़ी बेसिक चीजें बताई थी। ठीक है, फिर कोशिश करना कि इस क्लास के बाद उसको भी जरा देख लेना। और अभी तक जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया है, तो इसके लिए नरक में एक अलग से सजा मिलती है। ठीक है, एक अलग से होता है, पता नहीं कैसा करके कुछ होता है कि पूरी क्लास देखने के बाद भी आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, क्लास ओपन हो गई है, लाइक नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत चीज हो जाती है, समझे। चलिए, पीडीएफ कहां मिलेगी मैं बता चुका हूं, मैं इसका जवाब दे चुका हूं। बहुत बढ़िया, लव यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू, लव यू टू ऑल। स्टार्ट करता हूं अब इसका जवाब। सपोज शी डज नॉट अग्री, सपोज इसकी पीडीएफ जो है आपको उस पर मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पे। ठीक है, कंचन पंडित, ये क्या बेल से बना के भेज रहे हो, ये क्या है? अच्छा ठीक है, अच्छा वो घंटी वाला बेल आइकन। हाँ अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि जिस भी बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी होगी ठीक से, इस क्लास के बाद देख जरूर लेना, वरना आपको इस क्लास का ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ उतना ही समझ में आएगा जितना कि सब्सक्राइब के बगल वाला बटन। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, सपोज शी डज नॉट अग्री। यहाँ पे जो सपोज है ना, वो इफ का ही काम कर रहा है, सपोज जो है वो इफ की तरह ही कंसिडरेबल है यहाँ पे। ठीक है, सपोज, इफ, इन केस एक ही जैसा होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे इफ शी डज नॉट अग्री व्हाट कुड वी डू। अब बताओ यहाँ पे डज नॉट जो है वो प्रेजेंट है या पास्ट है? सर जी प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो क्या आना चाहिए सर जी? कुड नहीं कैन आना चाहिए। ठीक है, कुड नहीं कैन आना चाहिए, पास्ट है इसलिए, सॉरी प्रेजेंट है ना, आगे प्रेजेंट है, डू डज होता है प्रेजेंट और डिड होता है पास्ट। तो प्रेजेंट है तो कुड कैसे आ सकता है? अनजस्टिफाइड पास्ट कैसे? ठीक है, कैन लगा दो। आपको पता होगा ना कि प्रेजेंट कैन का कुड बनता है, विल का वुड, शेल का पास्ट शुड, मे का माइट, ऐसे करके चेंज होता रहता है ना, ये वही वाला है। अच्छा आगे आ जाओ, इफ के साथ हैड आ रहा है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो दूसरी लाइन में आएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यही आपका गलती है, वुड गिव हो जाएगा। इफ आई हैड 2 हाउसेस आई वुड गिव यू 1, आई वुड गिव 1 टू यू, ऐसे करके। आप समझ में आया? ठीक है, चलो अब रोहित ने बता दिया कि बेटा अब मेरी क्लास होगी बैंकिंग पे, इसके बाद जो मेरी क्लास होने वाली है, इसके बाद जो मेरी क्लास होने वाली है वो मेरी होने वाली है बेटा किस चैनल पे? तो वो मेरी होने वाली है बैंकिंग वाले चैनल पे। अभी इसके बाद मैं उस पर तगड़े लेवल पे चीजें सिखाऊंगा, पूरा टेंस पढ़ाऊंगा एडवांस लेवल तक। वैसे आप लोग उस पर नहीं भी आओगे तो ऐसा वो है, क्योंकि आप लोग जो आओगे दंगा ही मचाओगे, वहां पे मैं थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक लेकर के चलता हूँ, और आप लोग जो मुझे लगता नहीं है कि उस लेवल को टच कर पाओगे। अगर आप रखते हो उतना ताकत कि हाँ मेरे को सर लेवल सीखना एक अच्छे वाला, तो आप उसमें जरूर आओ, और नहीं सिर्फ मस्तीखोर हो तो उस पर आने की जरूरत नहीं। अच्छा खासा मेरा माहौल रहता है, वहां पे आकर के लड़के जो है लड़कियां गिनते हैं, ओ माय गॉड यहाँ तो बहुत सारी लड़कियां हैं, तो वो सब नहीं करना वहां पे। ठीक है, ऐसे माहौल खराब नहीं करना आपको। चलिए फिर बच्चों आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, कंडीशनल आपका यही था जो था। अच्छा उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। सर मेरा सिर्फ एक गलत हुआ, कोई बात नहीं बेटा, सिर्फ एक गलत हुआ, नो इशू। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि चलो आपका सिर्फ एक ही गलत हुआ, बाकी बच्चों का तो बहुत सारा गलत हुआ होगा। ठीक है, एक ही गलत हुआ, सीख रहे हो, इसका मतलब आप आगे इंप्रूव कर रहे हो, बहुत बढ़िया, ऐसे इंप्रूव करते रहो। कीप लर्निंग, मैं हमेशा बोलता हूं ना, मेरा डायलॉग है कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। ठीक है, तो उसी तरीके से हमेशा सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी बच्चे को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।